हेलो एवरीवन। तो आज का डेट है 18/5/2023। चलिए देख लेते हैं क्या क्या ट्रेड बना और हमने किस बेस पे ट्रेड लिया, क्या हुआ। और कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, तबीयत खराब थी। और कल जो हम लोगों ने चर्चा किया था लर्निंग ग्रुप पे कि आज हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, कारण क्या था उसको भी बता दिया गया था। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या ट्रेड लिया गया और किस बेस पे लिया गया। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कल का मार्केट जो था, अगर कल हम लोग ट्रेड करते तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता। कल का ट्रेड कहाँ बनता अगर हम लोग ट्रेड लेते तो। ठीक, देखिए उसके पहले का भी दिन क्या था, बेयरिश था। ठीक, और कल भी देखिए ध्यान से देखिए, कल अगर ट्रेड लेते तो कहाँ बनता। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद डाउनफॉल दिखाने के बाद यहाँ देखिए जब ये कैंडल ऊपर जा रहा था रिजेक्शन ले रहा था, बार बार इस कैंडल में भी रिजेक्शन, इस कैंडल में भी रिजेक्शन। अब देखिए रिजेक्शन बेस पर यहाँ पर तो पी साइड की एंट्री दिख रही थी, लेकिन अभी टाइम इतना ज्यादा नहीं था कि हम लोग तुरंत कूद जाएं ट्रेड के लिए। उसके बाद हमने वेट किया, फिर देखे इसके बाद भी रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन। यहाँ से सेलिंग स्विंग तो बन रहा है, लेकिन हम लोग की एंट्री थोड़ा सा बाइंग स्विंग आए या पुल बैक आए उसके बाद ही तो बनेगा। तो पुल बैक आने की कोशिश कौन सी कैंडल किया, 9:40 वाली। ये कल का ट्रेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि किया नहीं गया था, लेकिन अगर बनता तो कहाँ बनता। ठीक, फॉर लर्निंग पर्पज ओनली। तो यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने और इस कैंडल ने कंफर्म किया, अगर यहाँ से ऊपर जाना है मार्केट को तो यहाँ से थोड़ा सा अप डाउन करके ऊपर जाएगा। लेकिन जब यहाँ से ये कैंडल और ये कैंडल ठीक ऊपर गया और इस कैंडल ने फिर से रिएक्शन लिया। ठीक, अब देखिए इसके लो के ब्रेक पर हम लोग ट्रेड ले सकते थे, लेकिन लो ब्रेक के बाद पहले देखिए सुबह का मार्केट है, इतना जल्दी डिसीजन नहीं होता है, लेकिन अगर लो ब्रेक हो जाता तो तुरंत यहाँ पर ट्रेड बनता। लेकिन फिर इस कैंडल ने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया। फाइनली जाके जब ये स्विंग बना बाइंग स्विंग के बाद जब रिजेक्शन आया तो इस कैंडल में हम लोग का ट्रेड बन सकता था, जो कि टाइम भी 10:20 के आसपास हो रहा था, या फिर इस पुल बैक के बाद एंट्री। अब यहाँ से कंफर्म हो चुका था कि यहाँ से आज मार्केट कुछ ना कुछ बियरिश ट्रेड दिखाएगा। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ट्रेड लिया होगा उनको अच्छा खासा कल प्रॉफिट दिखा होगा। देखिए चार्ट एनालिसिस का मतलब ये होता है, चार्ट को देखिए, लेवल को देखिए, कैंडल को देखिए, कहाँ पर मार्केट है। अब इस लेवल पर अगर ट्रेड बनता था, ये जो लेवल था 249.50 का लेवल ये था। अब यहाँ पर तुरंत ट्रेड नहीं लेना चाहिए कि बियरिश है तुरंत हम बियरिश ले। ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है जो कि सपोर्ट का काम करता है। यहाँ से मार्केट कितनी बार ऊपर जाने की कोशिश किया, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन जब फेलियर हो गया तो वो कैसे पता चला, इस वाली कैंडल से जब फेलियर आया फिर से इसको ब्रेक कर दिया। ठीक, अच्छा कुछ लोग कहेंगे ब्रेक होते ही एंट्री बन जाती है, एग्रेसिव एंट्री बनती है, लेकिन अगर वहां पर एग्रेसिव एंट्री फेल होता है तो स्टॉप लॉस भी तुरंत आ जाता है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव नहीं है तो देखिए पुल बैक के बाद जब फिर से आएगा तो एंट्री तो बनानी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं, या पूरे दिन ऐसे देखेंगे कि बस देखते जाएंगे। तो यहाँ पर एक एंट्री बनती, इसके बाद फिर से अगर मार्केट तोड़ता तो यही चीज होता है, कहीं ना कहीं से तो एंट्री बनानी पड़ेगी। चलिए आज देख लेते हैं आज क्या एंट्री बनी। तो ये देखिए एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं किया। ठीक, सस्टेन का मतलब ये है कि यहाँ पर रुका मार्केट, फिर से उसको ब्रेक डाउन दे दिया और यहाँ तक मार्केट आ गया। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होता तो ये वाली कैंडल जो थी, इस ग्रीन रेड कैंडल के बाद अगर कोई कैंडल हाई तक जाती तो फिर कुछ देखा जाता। लेकिन जब यहाँ पर देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ ये रेड कैंडल बनी, ठीक, सेलिंग का, उसके बाद कोई कैंडल ऊपर जा नहीं पा रहा, तो इसी कैंडल हमारा पी साइड का ट्रेड बना था। ठीक, पी साइड हम लोगों ने एंट्री लिया था यहाँ पर और जाके एग्जिट किया गया यहाँ पर 200 का लेवल जो था यहाँ पर। ठीक, क्योंकि एक सपोर्ट का काम कर सकता है 200 का लेवल, तो यहाँ पर एग्जिट किया गया। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा पेशेंस को टेस्ट किया गया मार्केट द्वारा आज मेरा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब एंट्री बनाई तो यहाँ से मार्केट तो वन वे गिरा। ठीक, यहाँ तक आया था, एक लॉट में हमें लगभग 15 से 18 पॉइंट दिख रहा था। ऑप्शन चार्ट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक, जिससे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन चार्ट खोलेंगे, अपना 300 का पी था और अभी दिखा देता हूँ कहाँ पर एंट्री हुई थी। 119 के लेवल पर एंट्री हुई थी। ठीक, 119 के लेवल पर 9:49 के आसपास। अभी उसको भी दिखा दूंगा लास्ट में कितने पर हुई थी, कहाँ हुई थी, कितने रुपए प्रॉफिट हुआ था वो भी दिखा दूंगा अभी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं 9:49 के आसपास कहाँ पर हम लोग की एंट्री हुई थी। 9:49:50 ये है। ठीक, लगभग 19
यहाँ पर एंट्री हुई थी। ठीक, अपना स्टॉप लॉस कितने रुपए का था? 12 रुपए का, जो कि 107 रुपए पर निकल के आ रहा था। 107 रुपए पर हमने स्टॉप लॉस लगाया था। ठीक, जो कि मार्केट आया था लेकिन वहां तक आके टच भी नहीं किया था, क्योंकि मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाता हूं तो वहां पर आया था मार्केट लेकिन टच नहीं हुआ था, मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगा था। अब देखिए अपना जो टारगेट था 144 का था। ठीक, 144 का टारगेट था, तो यहाँ से 144 ठीक, ये वाला टारगेट था। देखिए मार्केट यहाँ से जब हम लोगों ने एंट्री लिया, यहाँ पर जैसे ही एंट्री लिया गया 9:49 वाली कैंडल में, इस कैंडल में जैसे एंट्री लिया गया, यहाँ से मार्केट आया 138 तक आया था। केवल 5-6 पॉइंट का जो भी था वहां से फिर इतना बड़ा हम लोगों ने निगेटिव देखा, लेकिन मैंने कहा कि आज या तो स्टॉप लॉस देंगे या तो फिर टारगेट लेंगे। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पर मेरा टारगेट आया था लगभग 12:20 वाली कैंडल पर टारगेट आ गया था। उसके बाद फिर मार्केट फॉल दिखाया था, 130 तक आ गया था, फिर ऊपर गया, उससे हमसे नहीं मतलब है। तो ये था अपना ऑप्शन चार्ट और ये था अपना वो वाला चार्ट। ठीक, निफ्टी का। अब यहाँ पर पोजीशन देख लेते हैं, तो ये पोजीशन था, एक ही ट्रेड है। ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर जो है अपना ये वाला था। तो बेस बता दिया गया किस बेस पे लिया गया था, और हाँ यही सब था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।